आप जो पत्रकार हैं सब उस उम्र के हैं और पुराने लोग 3-4 पीछे बैठे हुए हैं, तो 2 युग बदल गया है। इसीलिए और कुछ लंबा समय भी हो गया है और हमने जनसुराज का जो ये संकल्प लिया प्रशांत जी ने, उनके साथ अब अपना बचा हुआ जो समय है समर्पित किया हूँ। और इसीलिए इनके जनसुराज से गांधी जी का जो एक मूल उद्देश्य था ग्राम स्वराज्य का, और जो द बेस्ट पॉलिटिक्स इज राइट एक्शन जो हमारा स्लोगन है, उसके अनुरूप जो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इस 3 शब्दों के साथ तो प्रशांत जी ने गांधी जी के पुराने उस विचारधारा को नए आधुनिक ढंग से पेश किया है। मैं उसका कायल हूँ, इसीलिए मैंने इनके साथ जुटने का और सहयोग करने का और पूरी तरह समर्पित होने का संकल्प लिया। अगर आप चाहें तो मिश्रा जी से भी जब मेरे से आप सवाल करेंगे तो इनसे व्यक्तिगत सवाल भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से नमस्कार, मैं लेट से आया हूं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है 5 मई को मैंने पटना में प्रेस वार्ता में अपने बताया था कि मैं बिहार में जनसंपर्क, लोगों से मिलने, उनके साथ संवाद स्थापित करने, उनसे जानने समझने, बिहार की स्थिति के बारे में बेहतर तरीके से बिहार को समझने के लिए मैं एक प्रयास शुरू किया है मैंने, जिसका नाम हम लोगों ने जनसुराज दिया है। जनसुराज बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। ये एक दल बनाकर चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं है। जनसुराज के माध्यम से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बिहार में बनाना चाहते हैं, जिसमें दल तो बने, लेकिन दल किसी प्रशांत किशोर, किसी व्यक्ति, किसी परिवार या किसी जाति के लिए न बने, बल्कि बिहार में जो लोग भी सही लोग हैं, चाहे समाज के किसी वर्ग से आते हैं, युवा हो या वृद्ध, गरीब हो या अमीर, राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, जो भी समाज में सही व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति नहीं। कई बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो मजबूत आदमी है राजनीति में उसी को सही मान लिया जाता है। हम लोग मजबूत आदमी ढूंढने नहीं निकले हैं, ये सब सही लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास है। इस पूरे प्रयास में पूरा जो फोकस है मेरा वो ये है कि समाज में जाकर लोगों से मिला जाए, उनसे सीखा जाए, समझा जाए, उनसे बात करी जाए, और उसके बाद समाज को मत के जो समाज से सही लोग निकल कर आते हैं उनके साथ बैठकर ये तय किया जाए कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था कब और कैसे बनाई जा सकती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसकी जरूरत आज क्यों है। इसकी जरूरत इसलिए है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार में आज देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग, सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार लोग और सबसे ज्यादा पलायन जिस राज्य से हो रहा है वो बिहार ही है। ये तब है जब पीछे की कई सरकारों ने जो दावा किया है कि हमने काम किया है, उसके बावजूद ये स्थिति है। मेरा जो पूरा प्रयास है, जिन लोगों ने यहाँ पर सत्ता चलाया है पहले से, आज चलाया हो या 10 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले, उन्होंने जो काम किया या वो जो करने का दावा करते हैं, मैं उस बात विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि उन्होंने काम वो किया या नहीं किया। मेरा कहना यह है कि आप जो दावा करते हैं अगर उसको सही मान लिया जाए कि आपने वो काम किया, फिर भी आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इसलिए बिहार के लोगों की भावना, जहां तक मैं समझ पाया हूं, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बिहार को बदलने के लिए, बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। अब नया और बेहतर क्या होना चाहिए, इसको लेकर लोगों में मत भिन्नता हो सकती है। जो आदमी भी मंच पर बैठता है, माइक लेता है, नेता बनता है, वो ऐसा बताता है कि हम ही वो आदमी हैं, हम पर विश्वास कीजिए, हम में वो क्षमता है, मैं आऊंगा, मुझे वोट दे दीजिए और मैं आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं कैमरे पर आपके सामने ये जो बात बताना चाह रहा हूं कि कम से कम मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि प्रशांत किशोर में अकेले में ये क्षमता है या ताकत है कि मैं आकर बिहार को सुधार दूं। मैं अकेले ये नहीं कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति या दल भी ऐसा दावा कर रहा है
कि हम आएंगे तो बिहार को सुधार देंगे, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। आप ये मानकर चलिए कि ऐसा दावा करने वाले लोग के साथ दो ही बात हो सकती है, या तो उसको बिहार की समस्या का कि गंभीरता का अंदाजा नहीं है, वो आदमी बेवकूफ है, या फिर सिरे से सबको बेवकूफ बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। बिहार को अगर सुधारना है, एक नई सोच और एक बेहतर प्रयास करने की बात जो हो रही है, वो किसी एक व्यक्ति एक दल का प्रयास नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का, बिहार के समाज में वो ताकत है, बिहार के लोगों का ही वो प्रयास हो सकता है। इसलिए जो काम मैं करता था, जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं, 10 साल तक वो काम करने के बाद 2 मई 2021 को बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आने के दिन मैंने ये घोषणा करी थी कि अब आगे जीवन में वो काम नहीं करेंगे। और उसके बाद 1 साल सोचने समझने के बाद, सब कुछ जांचने परखने के बाद ये तय किया है कि बिहार में वापस आएंगे और आकर आने वाले जीवन के कई साल तो एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने में लगाएंगे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सब सही लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए, उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए, उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए, उनको समझाया जाए, उनसे अनुनय विनय किया जाए कि अगर बेहतर बिहार बनाना है, अगर हमको आपको अपने बच्चों के लिए, अगर आने वाले पीढ़ी के लिए एक बेहतर बिहार बनाना है, तो हमको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। आज राजनीति में जो लोग हैं उसमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन ज्यादातर समाज में जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सही लोग हैं, वो राजनीति में नहीं है। 1975 के बाद से बिहार में कोई ऐसा राजनीतिक सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ है। जो लोग भी बिहार को चला रहे हैं, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी हो, या सुशील कुमार मोदी जी हैं जो भाजपा के लीडर रहे हैं, ये सब लोग 75 की आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। उसके बाद करीब करीब 47-48 साल हो गया, बिहार में कोई नई राजनीतिक लीडरशिप खड़ी नहीं हुई है। इसी राजनीतिक जड़ता की वजह से बिहार में हम लोग कोई आमूलचूल परिवर्तन होते नहीं देख रहे हैं। इसी के लिए अपना पूरा समय, पूरी ताकत, पूरी शक्ति इसी दिशा में लगाना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पे जैसा आप देख रहे हैं, 5 मई को घोषणा के बाद से मैं बिहार के हर जिले, गांव, ब्लॉक में जाने का प्रयास कर रहा हूं। सितंबर के अंत तक मेरा जो पूरा प्रयास है कि जितने लोगों ने भी अपने यहाँ बुलाया है, अपने यहाँ छोटी गोष्ठियां कर रहे हैं, अपने साथ अपने लोगों से मेरा परिचय कराना चाहते हैं, अपने हिसाब से, उनके हिसाब से जो सही लोग हैं उनसे मिलाना चाहते हैं, उसी प्रयास के तहत आज मैं पश्चिम चंपारण बेतिया में आया हूँ। कल मैं मोतिहारी में था, उससे पहले मैं मुजफ्फरपुर में था। हर दिन कहीं ना कहीं जा रहे हैं, सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं। ये प्रयास सितंबर तक करते रहेंगे। अभी ये संख्या 5 मई को ये मैंने संख्या बताई थी, 17.5 से 18,000 लोगों ने अपने यहाँ, अपने घर, अपने खेत, अपने खलिहान, अपने ऑफिस, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में बुलाया है मिलने के लिए। अब वो संख्या बढ़कर करीब करीब 70,000 के आसपास है। तो नहीं है कि 70,000 लोगों से मैं सितंबर से पहले मिल पाऊं, उनके घर जा सकूं, लेकिन प्रयास ये है कि जहां तक हो सके, जितने लोगों के पास जा सके उनके पास जाएंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर को, जैसा मैंने बताया है, 2 अक्टूबर को, ताकि लोगों को मेरे पास न आना पड़े, 2 अक्टूबर से मैं स्वयं से एक पदयात्रा शुरू करूंगा, जो इसी जिले के गांधी आश्रम से शुरू होगा। और जब तक पूरा बिहार न कर लें, जब तक पूरे बिहार की पदयात्रा न कर लें, हर गांव, हर शहर, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर शहर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। एक बार 2 अक्टूबर को यहाँ गांधी आश्रम से जब चलना शुरू करेंगे, तो अगर बीमार नहीं पड़े और घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो जब तक पूरा बिहार कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक वापस घर लौट कर नहीं जाएंगे। जहां पर शाम हो गई, उसी गांव, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से पदयात्रा को फिर से शुरू करेंगे। पूरा बिहार करने में हम लोग का ऐसा अनुमान है कि 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। और इसको करने के बाद, जब पूरे समाज से मिलने के बाद ही बिहार में किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, दल कब और कैसे बनाना है, उस दल की प्राथमिकता क्या होगी, या बिहार के विकास के लिए जो विभिन्न मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, आर्थिक विकास, इन सारे विषयों पर जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इस पर एक ब्लूप्रिंट, एक खाका जो खींचना है, वो खींचकर पदयात्रा के बाद जनता से साझा करेंगे। उनको बताएंगे कि शिक्षा
की व्यवस्था में बिहार में क्या करने की जरूरत है, क्या सुधार किया जाएगा, और उससे महत्वपूर्ण कि उसको कैसे किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता उसको देख सके, समझ सके, जरूरत पड़े तो उसमें सुझाव दे सके, और अगर समझ में आए तो साथ में जुड़े, और समझ में न आए तो साथ में न जुड़े। अगले साल या उसके अगले साल, अभी आज इस साल या अगले साल कोई चुनाव नहीं है। मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को भी बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपकी बात का भरोसा क्यों करें। मैं सामने से आपको बता रहा हूँ कि मेरी बात का बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उस पर मत जाइए, मेरे कथनी पर मत जाइए। जो मैं करूंगा या कर रहा हूँ उसको देखिए, जांचिए, परखिए, और अगर ठीक लगे तो साथ में आइए। ये जो पूरा अभियान है, ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है, मेरे पीछे चलने वाले लोगों का अभियान नहीं है। ये ऐसे लोगों को ढूंढने का अभियान है जो समाज में सही सोच वाले लोग हैं और मेरे साथ चलना चाहते हैं। ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो इस मंच की सोच से जुड़कर इसके संस्थापक बनना चाहते हैं। अगर दल बने तो वो प्रशांत किशोर का दल ना हो, बिहार के सब सही लोगों का दल हो। सिर्फ दल के बनाने में उनकी भूमिका न हो, दल का संविधान भी उनके कंट्रीब्यूशन से बनाया जाए। दल को कैसे चलाया जाए ये भी वो तय करें। दल के पदाधिकारी का आधार क्या होगा। इसी सोच के साथ इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए अपने जीवन का 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी समय लगेगा, यही काम करने आए हैं। आप में से मीडिया के कई लोग ऐसे हैं जो, मैंने बंगाल में घोषणा करी थी कि अब ये काम नहीं करेंगे तो आपको ये भरोसा नहीं था। आप में कई लोगों ने कहा अरे अभी तो ये कह रहे हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, उसको क्यों छोड़कर बिहार आएंगे। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, सब कुछ छोड़ दिया, अब यही काम करने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। जब तक बिहार में इसको पूरा न कर लें तब तक इसको छोड़ने वाले नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल करना देखी होगी। जो वहां पर मैंने देखा वो दुखद और दयनीय है। जिसके नाम को, जिसको हम लोग चंपारण आंदोलन का प्रणेता मानते हैं, जो जिस जिस जगह से, जिसके कहने पर गांधी जी यहाँ आए और एक तरह से देश ने उनको महात्मा के तौर पर स्वीकार किया, उस आदमी के घर जाकर आज मुझे ऐसा लगा कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने जो स्वयं से कहा, मैं वीडियो भी थोड़ी देर में जारी करूंगा, वो शर्मनाक है। उनके घर जाने के लिए मेरे पूरा कीचड़ से आपको निकल के जाना है, एक सड़क तक नहीं बनाई गई है। बिहार में सड़क के बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। अभी मैं वीडियो जारी करने वाला हूँ, 10 इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखेंगे कि शुक्ला जी के घर जाने के लिए आपको कीचड़ में घुस के ही जाना है, वहां कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये सो कॉल्ड बिहार के चंपारण के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम है, उनकी ये दुर्दशा है। उनके नाम पर जो विद्यालय बनाया गया है, जो उनके परिवार के द्वारा डोनेट की हुई जमीन पर बनाया गया है, और कुछ और परिवार के लोगों ने भी उसमें जमीन डोनेट किया है, उसमें गाय और भैंस बांधी हुई है। उसी हाथे में, उस पूरे हाथे में पानी भरा हुआ है। जहां वहां उनका स्मारक है, उस माल्यार्पण के लिए हम लोग गए थे, वहां पर घुटने भर पानी है। वो पूरा विद्यालय बंद पड़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि साहब 10 साल 15 साल हो गए, उस विद्यालय में कुछ नहीं हुआ है। 600 बच्चे उसमें सो कॉल्ड पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके मैनेजमेंट को लेकर झगड़ा है। उसमें शुक्ला परिवार का या उस गांव का कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है। मुझे पता नहीं है कि आप सब लोकल पत्रकार हैं, ज्यादातर लोगों को ये बात पहले से पता होगी, लेकिन जो आज मैंने देखा वो, मैं उसको एक ही शब्द कह सकता हूँ, वो दुखद है। क्योंकि मैं नीतीश जी के साथ रहा हूं और उनसे कई बार सुना है मैंने शुक्ला जी का नाम। कई बार हम लोग बिहार के होने के नाते ये बात करते हैं कि गांधी जी चंपारण आए और चंपारण आंदोलन से, सत्याग्रह से जो देश भर में, जो देश में लोगों को ताकत मिली, सफलता मिली, उसमें बहुत बड़ा योगदान शुक्ला जी का था। क्योंकि वो लेकर गांधी जी को लेकर चंपारण में वही आए थे। आज उनके घर की, उनके गांव की दुर्दशा जो है वो दयनीय है। वर्तमान में बिहार की जो स्थिति है, चुनाव के माध्यम से चुनावी चाणक्य आपको कहा जाता है। हम जिस नेता का साथ दिया वो सत्तर का सिकंदर हुआ, और नरेंद्र मोदी जी भी आपसे काफी प्रभावित थे और सरकार बिहार को कैसे सुधारने का प्रयास करेंगे। देखिए,
ये जो लोग बताते हैं कि मैंने किसी को चुनाव जिता दिया, किसी को हरा दिया, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ओवररेटेड लोग हैं। चुनाव नेता या दल अपनी ताकत से, अपने कार्यक्रम से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। कोई किसी को जिता हरा नहीं सकता है। हम जैसे लोग उस प्रयास में अपना कंधा लगा सकते हैं। जीतना और हारना वो नेताओं का अपना काम है, पार्टियों का काम है, जनता जिताती हराती है। आपने जिस शब्द का प्रयोग किया चाणक्य का, मुझे लगता है कि इन शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। चाणक्य, गांधी, ये सब शताब्दी में एक दो पैदा हुए। हर कोई दूसरा व्यक्ति चाणक्य नहीं हो सकता है। 100 साल, 2 साल, 500 साल में ऐसे कोई व्यक्तित्व पैदा हुए हैं। आप उनको देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सीख सकते हैं, उनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। उनसे तुलना करना या अपने आप को उन जैसा बताना, मुझे लगता है कि वो बहुत गलत बात है। मैं अपने आप को वैसे नहीं देखता हूँ। थोड़ी बहुत जो सोच मेरी है, मैं गांधी जी की सोच से प्रेरित हूँ। मैं चाहता हूँ कि गांधी जी की जो कांग्रेस थी, उस तरह की एक राजनीतिक पार्टी, उस तरह की एक लोकतांत्रिक, उस तरह का एक लोकतांत्रिक दल बिहार में बनाया जाए, और उसी से प्रेरित होकर और बिहार की जरूरत को समझ के मैं वापस आकर ये प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, आज जो कांग्रेस है और जो स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस थी, जो गांधी जी की कांग्रेस थी, बाकी बातों को आप हटा भी दें तो जो सबसे मूलभूत परिवर्तन आ गया है वो पार्टी के आंतरिक लोकतांत्रिक लोकतंत्र में है। और अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस में ऑन एन एवरेज, औसतन जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे उनका टेन्योर 1 साल से 1.5 साल का होता था। आज कांग्रेस के अध्यक्ष की टेन्योर क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, वो आपके सामने है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आज की कांग्रेस पे कमेंट करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि मुझे अगर जो राजनीतिक व्यवस्था, एक नई राजनीतिक दल के बनाने का जो प्रयास करना है, उसमें 3 बातें जरूर होनी चाहिए। वो दल सही लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। दूसरा, उसकी सोच सही होनी चाहिए। वो किसी जाति, वो किसी वर्ग, वो किसी संप्रदाय के बेनिफिट के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि जनता के हिसाब का अच्छा शासन, सुराज के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। और तीसरी बात जो उसमें कही है, सामूहिक प्रयास। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं वो सामूहिक प्रयास का जरिया है। इसलिए मैं जो भी राजनीतिक व्यवस्था की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके मूल में ये बात है कि जो व्यवस्था बने, जो दल बने, वो किसी व्यक्ति और परिवार का ना हो, वो किसी जाति संप्रदाय, किसी वर्ग विशेष के लिए ना हो, और किसी एक व्यक्ति के कंधे पर न चलाया जाए। वो सब लोगों का, सब सही लोगों का दल हो। उसके मूल में जनता का सुराज हो, ये भावना हो, और सब मिलकर ही कर पाएंगे, ये सोच से प्रेरित हो। ये मानकर चलना कि प्रशांत किशोर आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अकेला कोई व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज में लोगों की ताकत है। उनकी ताकत मिलेगी, साथ में एक साथ जुड़कर काम होगा, तभी बिहार को बदला जा सकता है। बिहार 1965 के बाद, बिहार 1965 के बाद हर साल किसी न किसी राज्य से, किसी न किसी विकास के मानक पर पीछे छूटता गया है। वो एक दिन की बात नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप सिर्फ लालू जी और नीतीश जी की बात क्यों कर रहे हैं, उससे पहले क्या था। मैं बिल्कुल 1965 से बात कर रहा हूँ। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में बिहार की गिनती होती थी। बिहार सबसे वेल गवर्नड स्टेट्स में बिहार की गणना होती थी। 65 के बाद अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो 65 के बाद हर साल बिहार किसी न किसी राज्य से पीछे छूटता गया है। और आज 70 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है, 13 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है, वो कोई एक व्यक्ति और दल आकर ठीक नहीं कर सकता है। जब तक समाज को नहीं जगाया जाएगा, समाज के अच्छे लोगों को एक साथ नहीं लाया जाएगा, तब तक इस व्यवस्था को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। बिहार में आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल ग्रोथ से बात नहीं बनेगी। आपको ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ चाहिए। अगर आमूलचूल परिवर्तन करना है तो उसके लिए नई व्यवस्था बनाना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 2015 में मैं बिहार आया था। उस समय यहाँ के जो राजनीतिक दल थे उनको साथ में मिलाकर महागठबंधन का एक प्रयोग किया गया था। बिहार में जीत, राजनीतिक जीत भी मिली, लेकिन उससे बिहार नहीं बदला है। 7 निश्चय के वादे किए गए हैं। आप स्वयं पत्रकार हैं, मेरे से बेहतर आपको पता है।
सात निश्चय में किए गए कौन से वादे को आप जमीन पर होते हुए देख रहे हैं? किस युवा को सात निश्चय का पहला एक वादा था कि जितने लोग बिहार में बेरोजगार हैं, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक सरकार की ओर से कम 1,000 रुपया मासिक सहायता मिलेगी। किसी एक लड़के को मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। सात निश्चय में ये बताया गया था कि 12वीं से आगे की पढ़ाई के लिए सरकार की गारंटी पर आपको बैंकों से सस्ते दर पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मिलेगा। आज तक कुछ ही लोगों को मिल पाया है। अगर वो व्यवस्था लागू हो गई होती तो 12वीं से आगे की पढ़ाई के लिए किसी को अपने परिवार से पैसा लेना नहीं पड़ता। सात निश्चय में कहा गया था कि नलियों और गलियों का पक्कीकरण किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, शहरों की दशा तो आप देख रहे हैं। जब इस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े चेहरे शुक्ला साहब के घर के सामने का नली और गली नहीं बना तो पूरे बिहार के नली और गली की क्या बात करें। सात निश्चय में बताया गया था कि हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। आपको पता है कि कितने जगह नल और जल की व्यवस्था हुई है। मैं जहां भी जा रहा हूं लोग यही बता रहे हैं कि नल के जल की योजना पूरी तरीके से फेल है। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर आप जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, जो व्यवस्था है, इसको थोड़ा बहुत सुधार कर चुनाव जीत भी जाएं, सत्ता का परिवर्तन करा भी दें, तो भी ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। इसलिए उस विभाग को छोड़कर एक बिल्कुल नया प्रयास करना चाहते हैं, जिसमें पार्टी बनाते समय ही नींव को ही इतना सुनिश्चित बेहतर बनाए कि वो सही लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी हो, जिससे कि आगे सत्ता का परिवर्तन तो हो, लेकिन अगर सही लोगों के साथ सत्ता का परिवर्तन होगा तो उससे व्यवस्था का भी परिवर्तन होगा। इसी सोच को लेकर आगे बढ़े। बहुत सारे बिहार के लोग हैं, बहुत सारे बिहार में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कैसे मोटिवेट करें कि बिहार में आए, हमसे जुड़े और एक बिहार को आगे तरक्की कराने में कंट्रीब्यूट करें? देखिए, मैंने जैसा बताया, बिहार के विकास के लिए 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, आर्थिक विकास, रोजगार, उद्योग, खेलकूद जैसे 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट या खाका बनाकर पब्लिक के साथ साझा करेंगे। इसको करने के लिए देश विदेश से 250 एक्सपर्ट्स को मैंने इकट्ठा किया है। इसमें से ज्यादातर लोग बिहार के लोग हैं, पैसा देकर नहीं, लोग स्वयं से आकर बताना चाह रहे हैं कि भैया शिक्षा के लिए हमको कुछ जानकारी है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसे 250 लोग और मैं स्वयं से मिलकर ये ड्राफ्ट हम लोग बना रहे हैं। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है, जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये हमारी और उनकी सोच का नतीजा है। इसमें बिहार के लोगों की सोच शामिल नहीं है। इसीलिए ये जब पदयात्रा करेंगे, समाज में लोगों से मिलेंगे, हजारों लोगों से मिलेंगे 1 साल 1.5 साल में, फिर उनकी सोच, उनकी जो सुझाव है उसको सम्मिलित करके पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर पूरे 15 क्षेत्र के 10 साल के कार्य योजना को पब्लिक के साथ रखेंगे, ताकि आप जैसे आदमी और आपके जैसे जितने भी यहाँ बिहार के लोग हैं या बिहार के बाहर भी रहते हैं, वो देख सकें कि हम क्या बता रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बता रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बता रहे हैं, रोजगार के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि 10 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे, ये बताएंगे कि ये 10 लाख नौकरी अगर देने की बात कहेंगे तो ये भी बताएंगे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि शिक्षा सुधार देंगे, ये बताएंगे कि शिक्षा को कैसे सुधारेंगे, ताकि आप उस चीज को देख सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें और सही लगे तभी मेरे साथ आने की बात सोचें। बिहार में सर वादे चुनाव से पहले बड़े होते हैं, बाद में जीतने के बाद तुरंत नियत बदल जाना, अपने सारी बातों से मुकर जाना, जैसे मैं आपके सामने पंजाब में हुआ, बिहार में भी ऐसा हो रहा है, वजह क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, जो दूसरे लोग कर रहे हैं मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अपने संबंध में जो मैंने आपको बताया कि मैं जो कह रहा हूँ इस पर भरोसा आप मत कीजिए। अभी कोई चुनाव नहीं है, मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ इसको आप देखिए, इसको एग्जामिन कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए, और अगर जब ठीक लगे तो आप हमारे साथ आइएगा। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं ये काम कर दूंगा इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। चुनाव तो अभी है नहीं, चुनाव 3.5 साल के बाद है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे 3 साल 3.5 साल देखिए, जांचिए, परखिए, ठीक लगे तो साथ में आइएगा।
बिहार में आप इन फ्यूचर आप एक पार्टी बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से बिहारी परिवार के लोगों का जो सिचुएशन होता है, स्पेशली तो आपको तो इसके लिए शर्म आना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि हम सबसे गरीब राज्य हैं। अगर बिहार गरीब राज्य है तो इसको अमीर बनाने का जिम्मा किसको है? ये केरल के आदमी का जिम्मा थोड़ी ना है। जो लोग सरकार चला रही है उन्हीं का तो जिम्मा है। बिहार के लोग बाहर जो काम करते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग रिपोर्ट करते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के बच्चों के साथ बदतमीजी हो जाती है, कोई मार देता है, कोई गाली गलौज कर देता है। आप लोग पूछते हैं नेताजी लोग से कि देखिए दिल्ली में बच्चों को मार पिटाई हो गई, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नेताजी क्या बताते हैं? ए भाई, बिहार के लोगों को वहां परेशान मत कीजिए, नहीं अगर बिहार के लोग अगर दिल्ली में नहीं रहेंगे तो वहां की व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहां कूड़ा करकट सुबह नहीं निकलेगा, वहां सब्जी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कैमरे पे, वहां कूड़ा करकट निकालना और बिहार के लोगों का जाकर सब्जी बेचना ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि वो सब्जी बिहार के लड़के बिहार में पैदा कर रहे होते और यहाँ से वो सब्जी दिल्ली और बॉम्बे हम लोग भेज रहे होते ट्रेन से और प्लेन से। उससे यहाँ रोजगार आता, उससे यहाँ पैसा आता और लड़कों को यहाँ पर इज्जत से समझौता करके ठेला लगाकर दिल्ली में, बॉम्बे में सब्जी नहीं बेचनी पड़ती, वहां कूड़ा करकट नहीं निकालना पड़ता। कोई भी आदमी ये सम्मान के अपने मजबूरी में जाकर वहां ये काम कर रहा है। अगर वहां का कूड़ा निकालना इतना सम्मान की बात होती तो पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के लोग आकर बिहार में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो देश भर में जो सबसे कठिन काम है, जो कोई दूसरा करने को तैयार नहीं है, उसको करने के लिए बिहार के लोग मजबूर हैं, क्योंकि आपको अपने घर में वो 10,000 15,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है। इसीलिए जब बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी, अगर जो लड़का बेरोजगार है उसको 1,000 रुपए आप महीना दीजिएगा तो उसको दुरूह परिस्थिति में जाकर कश्मीर में टनल नहीं खोदना पड़ेगा। जब वहां मारे जाते हैं लोग तो हम लोग को खबर होती है कि अरे बिहार के लड़के वहां कश्मीर में भी काम कर रहे थे। आप जरा अंदाजा लगाइए कि टनल कश्मीर में खोदा जा रहा है, उसके लिए लड़कों को बिहार से काम करने के लिए मजदूर को बुलाया जा रहा है। इकोनॉमिक्स समझिए, वहां बगल में जो आदमी है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो बिहार से लोग को ले जाकर वहां पर काम कराया जा रहा है। रोड बनाने के लिए कोई नहीं मिलता है तो बिहार के आदमी को ले चलिए, क्योंकि हम गरीबी है, हम लोग की मजबूरी है, हमारे लोगों की, इनको जाकर बाहर काम करना पड़ता है। ये बिहार के नेता ऐसा बताते हैं कि हम लोग का ये कोई बहुत गौरव की बात है कि पूरा देश में हमारे लोग जाकर काम कर रहे हैं। ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात ये होती कि हम लोग बिहार में बैठते और देश भर के लोग यहाँ आते काम करने और काम मांगने। वैसा बिहार बनना चाहिए।